उम्मीद नहीं थी मैं इतने जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे पूरी उम्मीद थी, जो सोचा था वही हो गया। कि क्या सिर हिला रहे हैं आप? कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्या क्या क्या? आपकी आवाज कहाँ गायब हो गई है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो? उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। थी उम्मीद थी। अच्छा, इसलिए ये पिज्जा का डब्बा बाहर फेंकने जा रहे थे? तुम गलत सोच रही हो अंजलि, तुम गलत सोच रही हो। पूरा का पूरा पिज्जा आपने खा लिया? अंजलि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। क्या वैसा नहीं है? ये आपके नाम का बोर्ड है। हाँ? आप तारक मेहता है। आप सामने खड़े पिज्जा का डब्बा लेकर जो कि पूरा पूरा खाली है। अच्छा, वैसे ये पार्टी अकेले कर रहे थे या फिर अंदर आपके दोस्त भी? कोई नहीं है घर में, तो कोई है ही नहीं भाई। मतलब कंफर्म हो गया है कि ये पूरा का पूरा पिज्जा आपने ही खाया? दिन रात आपकी सेहत की चिंता करते रहती हूँ। आपकी डाइटिंग के लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ मैं। आपको कंपनी देने के लिए मैं खुद आपके साथ डाइटिंग करती हूँ और आप मुझसे छुप छुप कर ये पिज्जा खा रहे हैं। अंजलि देखो प्लीज रो मत, मैं सब समझाता हूँ। मैं पागल हूँ। अरे नहीं, मैं पागल हूँ जो ये सब करती हूँ आपके लिए। नहीं। अंजलि प्लीज, मैं सब समझाता हूँ। अंदर चलो, मैं चलो अंदर प्लीज। अंजलि क्या कर रहे? छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो अंजलि, मेरी अंजलि छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो अंजलि, मेरी जान रो मत। है? बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, आज कौन सा नया बहाना है आपके पास? बताइए। कैसा बहाना अंजलि? कोई बहाना नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तुम जानती हो मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैं इस दरवाजे से अंदर आया है और ये रखा, ये लैपटॉप और ये टिफिन बॉक्स यही रखा और यहाँ आके मैं बढ़िया आराम से ऐसे बैठ गया गुनगुनाते हुए। अचानक मुझे चीज की खुशबू आई। मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है? देखता हूँ यहाँ पे ये पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था अंजलि, पिज्जा का खाली बॉक्स। अब मैंने कहा ये यहाँ कैसे आया? पीछे से कौन आया, किसने पिज्जा खाया, कौन ये बॉक्स रख के गया, मुझे नहीं मालूम अंजलि। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई दरवाजा खोल के अंदर आया, हमारे घर में आराम से बैठकर पिज्जा खाया, फिर वापस चला गया और दरवाजा लॉक भी कर दिया? हाँ शायद। नहीं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिज्जा उड़कर अपने आप हमारे घर में आ गया, जैसे प्राचीन काल में जादुई तरीके से चीजें अपने आप प्रकट हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही पिज्जा जादुई तरीके से अपने आप प्रकट हो गया। नहीं अंजलि, मेरी बात का विश्वास करो अंजलि। अरे कैसे करूं मैं विश्वास? मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है तारक, और ऐसे अजीब अजीब से बहाने बना रहे। कम से कम सोच के कोई ढंग का बहाना तो बना लेते। अरे मैं कैसे समझाऊं अंजलि कि मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ? जब मैं घर में आया तो वो बॉक्स यहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, तो अगर आपको लगा कि सच में घर में कोई घुसा है तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं फोन करने वाला था तुम्हें अंजलि, लेकिन मैं जैसे ही फोन नंबर मैंने डायल किया मुझे लगा कि अंजलि तुम्हें लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ और ये पिज्जा मैंने खाया, इसलिए मैं डर गया थोड़ा सा और मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। मुझे लगा मैं बॉक्स बाहर फेंक देता हूँ ताकि तुम्हें पता न चले, और मैं बाहर फेंकने आया था कि पकड़ा गया। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है अंजलि? नहीं है मुझे आप पे विश्वास, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं मुझसे। अरे आज सुबह ही मैंने आपसे कहा था कि आज से, इनफैक्ट अभी से आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, और शाम को आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकते थे आप? कितने बार आप ये मसालेदार, ये तेल वाली चीजें खाते हैं और हमेशा झूठा बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं मुझसे। मैंने आपको पकड़ा है कितने बार जेठाबाई के साथ ये फाफड़ा जलेबी खाते हुए, और हमेशा कुछ नए नए बहाने बनाते हैं और मुझे उल्लू बनाते हैं। पर मैं हमेशा जाने देती हूँ कि प्यार करती हूँ ना आपसे, पर नहीं, अब नहीं। इस बार मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है तारक, इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अंजलि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी कभार देखो मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ अंजलि। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कहूंगा और तुमने नहीं माना तो तुम गुस्सा करोगी मुझ पे, इसलिए कुछ ऐसे बोल देता हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ, मैं गुस्सेल हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो अंजलि? मैं सही समझ रही हूँ तारक, मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार आपकी डाइट का इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन नहीं, आज आपने मेरा दिल तोड़ा है। देखो अंजलि, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो। गुस्से में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मतलब? अब मेरा दिमाग भी खराब? अरे नहीं, बस मेहता साहब, अब और नहीं। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे अंजलि कहाँ जा रही हो तुम अंजलि? वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है, और इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अंजलि सुनो तो। अरे अंजलि मेरी बात तो सुनो।
अंजलि मेरी बात सुनो, देखो अंजलि, देखो अंजलि मेरी बात मेरे सुनो। पीछे आप। अंजलि भाभी क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? बबीता जी, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है। अरे और मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे चाचा जी, माधवी भाभी, कोमल भाभी। ये बबीता जी क्या कर रही हैं? क्यों सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर रही हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? काय झालं बबीता जी? आप लोग प्लीज नीचे आइए ना। देखिए अंजलि भाभी घर छोड़ के जा रही है। अगं भाई कहाँ? पता नहीं, प्लीज आइए ना, प्लीज आइए। अचानक हाँ। अरे अंजलि काय झालं? क्या हुआ अंजलि बेटा, तुम रोक क्यों रही हो? घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हो गया बात का बतंगड़, हो गया सारा मोहल्ला इकट्ठा। पता नहीं क्या होगा। अंजलि भाभी प्लीज प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आज तो भाई मुझे पण बहुत रोना आ रहा है। फ्रेंड्स, अंजलि आंटी घर छोड़ के क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं पता यार। अरे मुझे तो लगता है हम बुरे फंसने वाले हैं। अरे लेकिन अंजलि आंटी घर छोड़ के जा रही है, उसमें हम क्यों फंस जाएंगे? पहले समझने तो तुमकी बात क्या है। तुम सब लोग रोना बंद करो। अरे मैं तो बता बात क्या है? नहीं तो बात तो कुछ है ही नहीं ना चाचा जी, बात ही नहीं है कुछ। ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। अरे पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे टिकी होती है, और आज इन्होंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। विश्वासघात किया है मेरे साथ, मेरे प्यार का अपमान किया है, और इसलिए मैं एक पल भी आ नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अंजलि भाभी, एक मिनट रुकिए अंजलि भाभी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी घर छोड़ के जा रही है, ऐसा क्या किया आपने? हाँ बोल मैं तो। चाचा जी मैंने कुछ भी नहीं करा। अंजलि तुम क्या बोल रही हो भाई? अंजलि इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने चाचा जी, ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? रुकिए, मैं सबको बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये देखिए चाचा जी। बाप रे, ये झगड़े का कनेक्शन तो पूरा हमारी पिज्जा पार्टी से है। पक्का पकड़े जाएंगे फ्रेंड्स। ये तो पिज्जा बॉक्स है। लेकिन सोसाइटी में पिज्जा आया कहाँ से? ये लेकर आए। छुप छुप के पिज्जा खा रहे थे घर में। नहीं कहते चाचा जी, आज सुबह ही मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था इनकी डाइट को लेकर। अगर आपने अपनी डाइटिंग के साथ कोई भी चीटिंग की, ऐसा वैसा कुछ भी खाया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं वही खाऊंगा जो तुमने बनाया, और बिल्कुल डाइट फूड ही खाऊंगा। और आज ही इन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिया। मतलब एक दिन का भी इंतजार नहीं कर पाया। मेहता साहब, बहुत गलत किया आपने। अरे यार, ये पिज्जा के डब्बे ने तो कांड कर दिया। एक स्लाइस नहीं, 2 स्लाइस नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया। ओह, चीज पिज्जा 2000 कैलोरीज। 2000 कैलोरीज? 2000 कैलोरीज बर्न करने में तो एक हफ्ता लग जाता है। और आप कितनी कसरत करते हैं ये तो सब जानते हैं। अरे 2000-3000 मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पिज्जा नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम कि घर में ये पिज्जा का बॉक्स कहाँ से आया। अच्छा तो तुझे नहीं पता तो किसे पता है? अब यही तो पता नहीं है चाचा जी, किसे मालूम है? चाचा जी, इनकी ये भोली सूरत पे मत जाइए। पिज्जा इन्होंने ही खाया है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है इन्हें। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अरे भाई, आप लोग सिर्फ अंजलि की बात सुन रहे हो, मेरी भी तो बात सुनो। मुझे भी अपनी सफाई का मौका दो। बरोबर है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए मेहता साहब। मैं ऑफिस से बढ़िया लौट रहा था घर पे, गुनगुनाते वैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से पता था कि घर में पिज्जा रखा हुआ है, इसलिए आप गुनगुनाते हुए अंदर जा रहे थे? हाँ
कैसी बातें कर रहे हो भाई भिड़े? मैं इसलिए गुनगुना रहा था कि मैं बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ रहा था। मैं ऑफिस से आया और मैंने लॉक खोला दरवाजे का और अंदर गया। अंदर जाके मैं सोफे पे बैठ गया आराम से, लैपटॉप और ये टिफिन बॉक्स रख के, और ऐसे लेटा हुआ था कि अचानक मुझे चीज की खुशबू आई। मैंने कहा ये चीज की खुशबू कहां से आ रही है? देखता हूँ टेबल के नीचे ये पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था, ये डब्बा। देखिए चाचा जी, खुलेआम सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं, शर्म नहीं आती आपको? मतलब पिज्जा के डब्बे पे क्या पर लगे हैं जो अपने आप हमारे घर में उड़ के आ जाएगा? हाँ तो अरे पर लगे या नहीं लगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये पिज्जा मैंने नहीं खाया। खाया है? अरे नहीं खाया, खाया है? नहीं खाया अंजलि, खाया है? मैंने पिज्जा नहीं खाया है। आपने नहीं खाया है? मैंने नहीं खाया है। खाया है? मैं तो अंकल ने पिज्जा नहीं खाया है। तो क्या तुमने खाया है? बीबी, मैं क्यों खाऊंगा पिज्जा? बच्चे तो सुबह से प्रोजेक्ट में बिजी है, वो कहाँ से पिज्जा खाएंगे? अरे हाँ। फिर चाचा जी गोली क्यों बोल रहा है कि तारक ने पिज्जा नहीं खाया है? इसलिए क्योंकि मेहता अंकल की बातें सुन के नहीं लगता कि उन्होंने पिज्जा खाया होगा। शाबाश बेटा शाबाश। और वैसे भी वो मेहता अंकल का चेहरा देख के भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने पिज्जा खाया है ना, है ना? देखो देखो। हाँ। क्यों? पिज्जा खाने वाले का चेहरा क्या गोल होता है? बात ऐसी है कि आप लोग अपने मेहता अंकल को ना बचाने की कोशिश मत करो। हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है आंटी। मैं जानती हूँ कि पिज्जा इन्होंने ही खाया है। अभी हमें भी लग रहा है कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया होगा। देखिए मेहता साहब, ये बहुत गलत बात है। आपको इस तरह से अपने हेल्थ के साथ ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बेचारी अंजलि भाभी आपकी डाइट का कितना ख्याल रखती है। हाँ बराबर। डाइट में पिज्जा खाना पाप है, पाप। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया है, आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने पिज्जा नहीं खाया है। तो फिर ये डब्बा घर में कहाँ से आया है? अरे भाई मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया ये डब्बा। अरे हो सकता है घर में कोई चोर आया हो, वो छोड़ गया हो। हाँ मेहता अंकल की बात सही है, चोर ही होगा। हाँ अरे कैसे आ सकता है चोर? मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि 15 दिन तक सोसाइटी में किसी का बाहर से आना मना है। मेरे अंकल, वो चोर है, वो पूछ के थोड़ी आएगा। नहीं कंफर्म है, पीछे से चोर आया है। हाँ पीछे से चोर ही आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चोर पिज्जा लेके क्यों आएगा? अरे भाई, किसी ने भी मेहतूस के घर किसी अनजान व्यक्ति को जाते हुए देखा है? अरे चाचा जी, अब्दुल ने देखा होगा ना। मैंने उसे बोला था कि सोसाइटी गेट पे नजर रखना, कोई भी अंदर आए तो उसको पूछना। मैं अभी अब्दुल से पूछता हूँ। अब्दुल, हाँ बेटे भाई। जरा 2 मिनट कंपाउंड में आना। हाँ आया बेटे भाई। आ रहा है अब्दुल, आ रहा है। पता चल जाएगा। ये आ गया अब्दुल। बेटे भाई, आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? अब्दुल वही बात पूछने के लिए इकट्ठा हुआ है जो थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे फोन पे पूछी थी कि किसी अनजान आदमी को आते देखा क्या सोसाइटी में? मेरे घर में पिज्जा का बॉक्स कहां से आया? मुझे क्या पता कैसे आया। अब्दुल, मैंने तुम्हें गेट पे नजर रखने के लिए बोला था। तुमने किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर आते हुए देखा था? नहीं। सुन लिया आपने? मतलब कोई चोर नहीं आया है। चोर तो आपके दिल में है। अरे कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अगर कोई चोर आएगा अभी तो क्या वो अब्दुल को बता के आएगा कि मैं तारक मेहता के घर जा रहा हूँ, मैं चोरी करूंगा? हाँ, ये बात भी सही है। और अब्दुल मैंने चोर को कैसे देखा होगा? चोर थोड़ी ना मेन गेट से आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। फिर हाँ टप्पू सही कह रहा है, मुझे भी लग रहा है चोर ही आया होगा। हाँ सोनू, तुम टप्पू की हाँ में हाँ मत मिलाओ। अगर चोर आया भी होगा तो अंदर जाके पिज्जा क्यों खाएगा? नहीं भिड़े अंकल, मैंने ऐसा सुना है कि कोई पर्टिकुलर चोर ऐसे होते हैं जो खाना खा के ही चोरी करते हैं। अरे सही है क्योंकि क्या है, खाना खाने से ताकत आती है और चोरी करने के बाद बहुत चीजें उठाने भी तो पड़ती है ना, तो ताकत की जरूरत पड़ती है। मेहता साहब, आपके घर में कुछ चोरी हुआ है?
चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब चेक किया, चोरी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब चोर आया ही नहीं है। नहीं रोशन आंटी, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पिज्जा खाने के बाद चोरी करने जाने ही वाला हो और तभी मेहता अंकल आ गए हो और फिर वो भाग गया। हाँ, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल, और भागते हैं। ऐसा हो सकता हाँ बिल्कुल है ना। मुझे ऐसा लगता है अंजलि भाभी, आपको मेहता साहब पर डाउट नहीं करना चाहिए। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू, समझाओ अंजलि को। एक मिनट माधवी, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चोर मेहता साहब के घर में आया, उसने पिज्जा खाया और बिना कुछ चोरी किए वो चला गया। लेकिन मेहता साहब ने क्या कहा था कि वो लॉक खोल के अंदर गए थे। अभी कोई भी चोर अगर हड़बड़ी में भागेगा तो दरवाजा खुला रख के भागेगा ना, ऐसे बंद करके थोड़ी ना जाएगा। सोनू, तेरे पापा क्या डिटेक्टिव बनते बनते शिक्षक बन गए? मुझे भी भिड़े भाई की बात ठीक लग रही है। अरे रोशन भाभी, अगर भिड़े ठीक करा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बेटा साहब, आप बुरा मत मानिए। वो मेरा रोशन है ना, उसको भी जब पार्टी शार्टी का कुछ गोलमाल करना होता है ना, वो ऐसे ही बहाने मारता है। रोशन भाभी की बात एकदम सही है। हंस भी बाहर क्या क्या खाकर आते होंगे मुझे नहीं पता, कभी बताया नहीं। वेल, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते, पकड़े जाने पे अलग अलग बहाने बनाते। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। है, भिड़े भाई की बात से साबित हो गया है कि पिज्जा आप ही ने खाया है। यार भिड़े, तुम क्यों भड़का रहा है सबको? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। लेकिन आपने साबित भी तो नहीं किया ना कि आपने पिज्जा नहीं खाया। माफ कीजिए, लेकिन आप अभी पकड़े गए मेहता साहब, और आपकी इस हरकत की वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। तुम्हें किस बात का दुख हुआ है? मुझे इस बात का दुख है कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया। अरे मैंने कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया? आपने मेरे बनाए हुए नियम को तोड़ दिया। कौन सा नियम भिड़े? मैंने बोला था ना मेहता साहब कि मेरी परमिशन के बगैर कोई भी बाहर से कुछ नहीं मंगाएगा, और आपने चोरी छुपे पिज्जा मंगवाया और खा भी लिया। अरे भाई भिड़े, मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि मैंने पिज्जा नहीं खाया है? कोई पिज्जा नहीं मंगवाया मैंने। मंगवाया नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप बैग में छुपा कर तो ला सकते हैं ना। फ्रेंड्स, बात बिगड़ रही है। मेहता अंकल हमारे वजह से फंस रहे हैं। सच बता देना चाहिए क्या? हाँ, हमें सच बता देना चाहिए। मेहता साहब, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, नियम तोड़ दिया आपने। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे नियम तोड़ेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा? अरे मैं हमेशा बेचारे टप्पू सेना को डांटते रहता हूँ, लेकिन बच्चों को देखिए मेहता साहब, उन्होंने नियमों का पालन किया। पूरे दिन वो घर में कोजेट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं गए, और आप बाहर से पिज्जा मंगवा के चोरी छुपे खा रहे। हाँ तारक, इन बच्चों के मासूम चेहरे देख के इनकी उम्र है पिज्जा खाने की। क्या इनका मन नहीं करता होगा कि पिज्जा या बाहर की कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाएं? खरच। पर इतने महीनों से इन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया, और आपने तो बच्चे से भी बढ़कर है, आपने पिज्जा खाया। अरे किसी को तो छोड़िए, गोया को देखिए कैसे कंट्रोल कर रहे हैं बेचारा। शाबाश गोया। बेबी, मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। उन्होंने सोसाइटी के नियमों का बराबर पालन किया। वाह टप्पू सेना, वाह। यार फ्रेंड्स, यहाँ तो सब हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अब सच कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब अगर सच बोला ना, सबके दिल टूट जाएंगे। सॉरी मेहता अंकल, अब हम आपको चाहकर भी नहीं बचा सकते। मेहता साहब, देखिए मैंने सर्कुलर में स्पष्ट लिखा था कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसे डबल फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए आपको डबल फाइन भरना ही पड़ेगा। अरे क्या फाइन भरना पड़ेगा यार भिड़े? इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट फेयर। मैं क्यों फाइन भरूं? और तुम सीधी सी बात ये सोचो भिड़े, अंजलि, तुम लोग ये सोचो कि अगर मुझे पिज्जा खाना होता तो मैं घर पे लेके क्यों आता? मैं कहीं बाहर खा के नहीं आ सकता था क्या? वो तो आपने कोरोना वायरस के डर से बाहर नहीं खाया होगा। अरे पर आप जानते थे कि आज मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए चुप चुप के पिज्जा खा रहे थे। पर अफसोस, मैं आ गई और आप पकड़े गए। चाचा जी, आप समझदार हैं चाचा जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने नहीं खाया पिज्जा, कोई मैंने नहीं मंगवाया ऐसे। बात को आगे मत बढ़ा मेहतोस, और अंजलि बेटी से सीधे सीधे माफी मांग ले। अरे पर चाचा जी, किस बात की माफी मांगू? मेरी गलती क्या है? देखा चाचा जी, अकड़ देखी इनकी आपने?
अंजलि बात अकड़ती नहीं है, माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। अगर मैंने कोई गलती की होती या पिज्जा खाया होता तो मैं माफी मांग लेता। माय लॉर्ड मेरी बात का यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, मैंने पिज्जा नहीं खाया है। मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष हूं। मैं माय लॉर्ड जरूर संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी कोर्ट में नहीं हूं, किसी जज को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं उस जज को जो इस दुनिया का जज है, ईश्वर को, ऊपर वाले को। हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, मुझे बचा लेना। मैंने पिज्जा नहीं खाया है, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है और पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे खिलाफ है। हर व्यक्ति यहाँ जज बना बैठा है। कटघरे में होना चाहिए टप्पू सेना को, लेकिन खड़ा हूं मैं। अब क्या होगा? अब मेरे और अंजलि के बीच पड़ने वाली है फाइट, क्योंकि मैं कैसे मानूंगा कि मैंने तोड़ी है डाइट। अब सिचुएशन होगी बहुत टाइट, लेकिन इस टाइट सिचुएशन में क्या होगा? क्या टप्पू सेना का ये राज खुल जाएगा या टेंशन का बादल मुझ पे और ज्यादा टेंशन बरसाएगा? जो भी होगा आपको बहुत मजा आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.